देश में चुनावों का मौसम हो और विवादित बयानों की बौछार ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है। दिल्ली में भी विवादित बयानों की बरसात शुरू हो गई है। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के आतिशी और प्रियंका गांधी पर दिए बयान के बाद विवाद बढ़ गया। ऐसे में आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा है। चुनाव के बीच क्यों बेकाबू हो रहे हैं सियासी नेताओं के बोल। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने अपने बयान को लेकर खेद जता दिया है, लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है। ये तो सिंह बन गई भैया, चेहरा ही नाम बदल दिया। मेरे बुजुर्ग पिताजी को गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो, ये बहुत दुख की बात है। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन चुनाव के ऐलान होने से पहले ही दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। यहाँ के सियासी माहौल में बेलगाम बोलों ने हलचल मचा दी है। चुनाव में सियासी दल वादों की बौछार कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर आरोपों और अभद्र बयानों से पलटवार किया जा रहा है। 2 दिन पहले बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर अभद्र बयानबाजी की थी, जिसके जवाब में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर नाराजगी जताई। कल तो मीडिया से मुखातिब होते हुए आतिशी भावुक भी हो गयी। वो इतने बीमार रहते हैं कि बिना सहारे के चल नहीं पाते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी की आंखों से आंसू निकले तो राजधानी में सियासत गर्मा गई। बिधूड़ी ने इसे नौटंकी करार दिया, तो वहीं कांग्रेस इस मामले पर बीजेपी पर हमला करने के साथ ही आतिशी पर भी तंज कर रही है। चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? विक्टिम कार्ड खेलने का एक नौटंकी करके घड़ियाली आंसू बहाते हैं। रात भी देखा होगा आपने कि मुख्यमंत्री जी किस प्रकार से घड़ियालू आंसू बहा रही हैं। मुख्यमंत्री जी को ये स्पष्ट करना चाहिए कि अपने पिताजी के वो जो अफजल गुरु के प्रति उन्होंने याचिका दायर की है, उस पर वो निंदा उनकी करती है, समर्थन करती है, ये क्लियर करें। वो भावुक होने की आप बात कर रहे हैं, मुझे तो यहाँ पर स्वाभाविक है, भावुक होना बनता है, लेकिन मुख्यमंत्री है ना। मैं विधायक थी जब विधानसभा के अंदर बीजेपी के विधायक ओपी शर्मा ने आपत्तिजनक मुझे लेकर कुछ टिप्पणी की थी। मेरे आंखों में आंसू नहीं थे, विधायक थी, ताकत को जानती थी, लड़ी और 1 साल तक उनके सदस्य उनको जो हाउस से निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री की आंखों में आंसुओं के सैलाब के बाद विवादित बयान पर घमासान शुरू हो गया है। आतिशी के पक्ष में आम आदमी पार्टी नेता मैदान में उतरकर बीजेपी को घेरने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी नेता आतिशी को घेर रहे हैं। आप एक महिला मुख्यमंत्री के 80 साल के बुजुर्ग पिता को गालियां दे रहे हैं। आप उनको जो चल नहीं सकते, बीमार हैं, उनको आप गालियां दे रहे हैं। तो इसलिए इधर उधर की बात करने की जरूरत नहीं है। बीजेपी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। एक राजनीतिक ड्रामा है। वही पहला चुनाव लड़ा, आतिशी मार लेना, मार्क्सवादी पार्टी, लेनिन की पार्टी जब चुनाव हार गई तो आतिशी सिंह हो गई। आतिशी को इस चुनाव में जाने से पहले अपने पिता के किए हुए कुकर्म कि उन्होंने अफजल गुरु को माफी के लिए चित्र पत्र लिखा, उसको माफी मांगनी चाहिए। हालांकि बिधूड़ी ने अपने बयान को लेकर खेद जता दिया है, लेकिन दिल्ली के सियासी दंगल में विवादित बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है और इसमें नई एंट्री बहुजन समाज पार्टी नेता आकाश आनंद की हुई है। आकाश आनंद ने केजरीवाल को घेरने के दौरान शब्दों की मर्यादा ही लांघ दी। इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। दिल्ली चुनाव में पाकिस्तान की भी एंट्री हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का ये चरित्र है कि महिलाओं के ऊपर भद्दी टिप्पणी करो, महिला मुख्यमंत्री के ऊपर टिप्पणी करो। कल जिस मंच से प्रधानमंत्री जी दिल्ली की जनता से अपील कर रहे थे कि उनकी सरकार बनवा दो, उसी मंच से रमेश बिधूड़ी जी महिलाओं को गालियां दे रहे थे, महिलाओं पे अभद्र टिप्पणियां कर रहे थे। अब लोगों के केवल सिंपैथी के लिए ये बयान दिए जाते हैं। देखिए, जब कोई नेता चुनाव के समय रोता है ना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने काम नहीं करा। इसी का कारण है कि सिंपैथी वोट के चक्कर में
कभी सीबीआई का नाम लेते हैं, कभी रोने लग जाते हैं। ऐसा काहे का शिक्षक जो अवजल गुरु की फांसी ना लगे उसके लिए हस्ताक्षर करे, तो ऐसा पिता किस लिए चाहिए? वो व्यक्ति हिंदुस्तान में पैदा ही क्यों हुआ था? उसको तो पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था। चुनाव में नेताओं के बेलगाम बोल सियासी पारे को चढ़ा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हो रहा हो या एक दो चुनाव में ही ऐसा होता हो। नगर निगम से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक में नेता अपने शब्दों से नैतिकता की मर्यादा को लांघ जाते हैं। खास बात यह है कि इसमें सिर्फ एक सियासी दल या शख्सियत शामिल नहीं है। हर सियासी दल अपने बेकाबू बोलों से वोटर्स को लुभाने की कोशिश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।